गाइस जब मैं चल नहीं पाता था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। गाइस सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार दूर हो रहे थे, लेकिन बस मन में इतना विश्वास रखना था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैं ठीक हो गया हूँ। आशीष और आप देख रहे हैं आशीष शर्मा ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस मेरे बारे में। एक्चुअली मेरा क्या है कि कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था गाइस, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। कैसे मैं ठीक हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था। तो मतलब देखते हैं आप, वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए। आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और रही बात मेरी, तो मैं तो काफ़ी ठीक हो गया हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको और सारी बातें बताऊँगा। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, ब्लॉग देखते रहिए। चलते तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा बैठ लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि बात बहुत लंबी होने वाली है आज। तो गाइज़ सबसे पहले हुआ क्या था, मेरे पैर में जो है थोड़ा सा पतलापन दिख रहा था, ये लेफ़्ट वाले लेग में। तो मतलब दूसरे लेग की कंपैरिजन में। तो मैंने क्या डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरी जो स्पाइन है, लोअर स्पाइन, यहाँ पर कुछ नर्व्स वगैरह होती हैं, तो वो चिपक रही थी। तो गाइज उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला कि मतलब अभी तो मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, क्योंकि सर मेरा पहले से हुआ था, एक बचपन में भी ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से मुझे लगा कि उसी जगह पर दोबारा ऑपरेट कराना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं दिल्ली गया था एम्स में, तो वहाँ पर दिखाया, तो भैया उन्होंने भी सेम टू सेम चीज़ का, उन्होंने बोला कि अगर ठीक नहीं करते हो, इसको ऑपरेट नहीं करवाते हो, तो उसके बाद क्या है कि आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे हमेशा के लिए। तो गाइस ऑपरेशन मेरे को करवाना पड़ा। उसके बाद मैंने कहा उनसे, दिल्ली वालों से, कि वहीं पे कर दो। तो उन लोगों ने क्या मेरे से बोला, उन लोगों ने बोला कि अगर आप यहाँ पे करवाते हो तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है ऑपरेशन करने में, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा टफ़ कंडीशन नहीं थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो एट ए टाइम कर दिया जाए। तो वो कह रहे थे कि आपका नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, 6 से 7 महीने हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। तो गाइज उस चक्कर में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ग्वालियर में ही आके करवा लो। तो मैं ग्वालियर में आया और यहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया दोबारा से। तो गाइज जैसे ही ऑपरेशन हुआ, उसके जस्ट बाद मैं जैसे ही ऑपरेशन के उस पर लेटा था, मतलब मैं चल के गया था, पैदल चल के गया था, और जैसे ही उस पर लेटा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से भाई अभी तक 2 साल हो चुके, अभी तक मैं खड़ा नहीं हो पाया। हो चल चल लेता हूँ, ये स्टिक से चल पाता हूँ, और बिना स्टिक के चलता हूँ तो चल लेता हूँ भाई, लेकिन वो प्रॉपर तरीका जो होता है ना, जो सब लोग चलते हैं, वो नहीं चल पाया। और गाइज उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत तगड़ी चीज़ है देखने वाली। उसके बाद क्या है कि मेरा लोअर पार्ट जो है वो एकदम से पतला हो गया पूरा। मेरा वेट जो है वो 64 से नीचे जाता रहा। मेरा 64 वेट था, उसके बाद जैसे ही कम हुआ, तो गाइस इतना कम हुआ कि वो 47 बचा था। 47 केजी का हो गया था मैं। अगर मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ ना, तो कोई मतलब कम्बल उड़ा दे तो कोई बता नहीं सकता कि इस पर कोई लेटा है, इतना पतला हो गया था गाइस। उसके बाद प्रॉब्लम क्या फेस हुई मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले पिताजी जो है हमारे पापा, उनको समस्या हुई, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, स्ट्रेस में आ गए थे, तो उनको मतलब संभालना काफ़ी मुश्किल पड़ा। मम्मी जो है वो भी बहुत घबरा गई थी, उनको संभालना था। बस एक सिस्टर थी मेरी, जो कि मतलब है, मतलब वो ही है जो मतलब उसने मतलब कुछ हिम्मत नहीं आ रही, उसने कभी मेरे सामने रोई नहीं, कुछ किया नहीं। और मतलब जो घर वाले हैं वो सब रो रहे थे यार, मम्मी पापा सब लोग भयंकर रो रहे थे। और मेरे पास एक भी चारा नहीं था, कि मतलब एक भी कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं उनसे अपना दुख बताऊं, उनको रो के दिखाऊं या कुछ और करूं। तो गाइज मैं क्या करता था, मैं उनके सामने जोक मारता था। उनके सामने जोक मारता था गाइज, जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब हैप्पी हो जाते थे। उनको बताता कि मैं 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। मतलब कुछ एग्जांपल भी देता था कि बुखार आ गया तो भी इतने जल्दी कोई ठीक नहीं होता है, ऐसे आप कैसे सोच रहे हो कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। जबकि डॉक्टर बोल चुका है, डॉक्टर बोल चुका था कि भाई कुछ कह नहीं सकते, आपका बिल्कुल भगवान भरोसे काम है। तो गाइज़ बहुत ही मतलब बहुत अजीब काम हुआ वो। उसके बाद गाइज़ मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया अपने आप से, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि फ़िज़ियोथेरेपी भी करवानी चाहिए। तो मैं ग्वालियर में ही मतलब वहाँ पर रहता था, पढ़ता था, तो फ़िज़ियोथेरेपी करवाई। और कॉलेज वॉलेज भी जाता था हल्का फुल्का, मतलब दोस्तों के साथ में, वो गाड़ी पे बैठा के ले जाते थे। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं जा पाया, 5 महीने तो मैं बिस्तर पर लेटा ही रहा। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा, तो तब जाके मैं मतलब हल्का फुल्का जैसे ही खड़ा होने लगा था मैं, तो तब जाके मैं कॉलेज जा पाया। और एग्ज़ाम वगैरह भी उसी टाइम पे आए थे मेरे।
तो मतलब धीरे धीरे हो गया था काम। मतलब कॉलेज की डिग्री नहीं छूटने दी मैंने, बट बहुत सारी दिक्कतें आई गाइस। कोई भी रिश्तेदार नहीं था, कोई भी दोस्त तो थे यार, दोस्त की नहीं कह सकते, दोस्त तो बहुत सारे थे और उनने पूरी मदद की मेरी। सबसे ज़्यादा मदद की मेरी गोविंद भाई ने, और ऋषि, मेरे जो कॉलेज फ्रेंड थे उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो मतलब इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो पारस भाई ने दिया। पारस जड़िया जो है, अगर कोई दिक्कत होती थी उसी को कॉल लगाता था मैं, और वो 24 घंटे मेरे लिए ऑनलाइन। तो गाइस दोस्तों की बड़ी अच्छी चीज़ रही है मेरे लिए। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, घर पे मतलब जैसे मैं थोड़ा सा ठीक होने लगा तो उसके बाद यार सब लोग मतलब कहने लगे, पापा से सब लोग ऐसे कह देते थे, हाँ थोड़ा बहुत ठीक हो गया है लेकिन राइट नहीं हो पाएगा एकदम से जैसा होता था। जैसे लोग होते हैं, एक बार बीमार हो गया तो मतलब उसके बाद फिर नामुमकिन है मतलब ठीक होना। तो गाइज वो फिर से सैड होते थे। और गाइज उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसको संभालना तो ये मान लीजिए नामुमकिन था। 47 केजी वेट हो गया था मेरा, पूरा कंट्रोल जा चुका था, टॉयलेट का और जो भी मतलब सिस्टम होता है नीचे का, यहाँ से कमर से नीचे का जो भी सिस्टम होता है टॉयलेट करने का, कुछ भी मतलब सेंस ही नहीं था। तो उसके बाद एक्सरसाइजेस की गाइज, 8-8 10-10 घंटे मैंने एक्सरसाइज की। 10 घंटे गाइज एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। 10-10 किलोमीटर चलने जाता हूँ। किलोमीटर्स तो अभी भी चलता हूँ यार, सुबह 4 किलोमीटर, शाम को 4 किलोमीटर, दोपहर में भी चलता रहता हूँ। खाना पीना बहुत हाई प्रोटीन का लेना पड़ता है जिससे ठीक हो जाऊँ। अभी देखिए काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन समथिंग 60 केजी वेट होगा अभी मेरा, बढ़ गया धीरे 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 धीरे। तो गाइज डॉक्टर्स ने तो बोल ही दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बट अंदर से जो क्या बोलते हैं उसको, विल पावर, जो विल पावर होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखना होता है गाइज। और अपने मन में ये कभी नहीं सोचना होता है कि मैं बीमार हो गया। अगर हम मन में ये सोच लेते हैं कि हम बीमार हो गए तो उसके बाद हमें कोई बचा ही नहीं सकता गाइज। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें ये बता सके कि गाइज हम ठीक हैं। सिर्फ हम ही हैं जो सोच लें कि भाई हम ठीक हैं तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी सी चीज़ है, लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है और स्ट्रेस हो जाते हैं, या मेरा इतना नुकसान हो गया उतना हो गया। भाई मेरे से ज़्यादा किसका नुकसान हुआ यार। अच्छा खासा बंदा पल्सर चलाने वाला, कॉलेज में घूमने वाला, भाई 2 साल से एक ही बिस्तर पर पड़ा है। उसको हर 4 महीने 3 महीने में पेट में यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है और फीवर आ जाता है। अभी मैं एक चैलेंज करने वाला था ये लॉकडाउन का, बट हुआ क्या गाइज, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो 8 से 10 दिन तो मैं अच्छे से खा पी पाया और ठीक भी लग रहा था मैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या गाइज, मैं एकदम से बीमार पड़ गया, तो वो चैलेंज मेरा टूट गया, वो वीडियो मेरी छूट गई। तो गाइज मतलब बुरा लगता है यार। और रही बात, मैं शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ा था और अच्छा खासा पढ़ रहा था, तो CBSE बोर्ड से था। तो गाइज लोगों की क्या है, पिताजी की और गांव वालों की यही उम्मीद थी कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और मतलब बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी मेरे को। सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए। तो उनका सिस्टम क्या है कि अब वो कहते हैं, मतलब वो तो यार ये गांव वाले और दोस्त दोस्त नहीं सॉरी, गांव वाले फैमिली वाले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनका क्या है, बदलने में चुटकी भर का टाइम भी नहीं लगता। एकदम से ऐसे चुटकी बजाओ और वो बदल गए। तो गाइज उनका तो सिस्टम उल्टा ही है कि अगर सीधी सीधी बात है यार कि उनको बोलना ही तो यार, उनको करना थोड़ी है कुछ। तो जैसे ही मैं ठीक नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ नहीं हो सकता आपका और ये वो। और बेचारा बेचारा घर पे आएंगे, सर पे हाथ फेर जाएंगे, बेचारा कह जाएंगे, पिताजी से बोलेंगे बड़ा दुख है आपको और हमें बड़ी सहानुभूति है आपसे, और ऐसा वैसा मतलब बहुत सारी नौटंकी दे जाएंगे, जिससे पिताजी हमारे और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मम्मी रोने लगेंगी, चुपचाप बैठी होंगी, हंस रही होंगी, बढ़िया खाना खा रही होंगी, बस कोई आएगा उन्हें सुनाएगा, उसके बाद वो फिर से दुखी हो जाएंगी और फिर बस फिर कहेंगी अब हमारा दुख तुम क्या समझोगे बेटे। भैया दुख है, लेकिन कम से कम हमें तो दुखी मत करो अपने आप पर रोके। कम से कम हमें तो ये मत होने दो कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। गाइज वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं रोने बैठ जाता ना तो मैं पागल हो जाता। बट अभी मैं ठीक हो गया हूँ। तो गाइज अभी मैं काफ़ी ठीक हो गया, मतलब 80% समथिंग ठीक हो गया। वेट तो मेरा नॉर्मल हो ही गया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। डॉक्टर्स पे विश्वास रखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके पास जाओ, लेकिन गाइज अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आप टूट सकते हो, आप बिखर सकते हो, तो गाइज खुद से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और अपने ऊपर भरोसा रखो और गाइज डॉक्टर की सलाह लेते रहो और उसी दिशा में चलते रहो। भले वो कहें कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करो कि आप मतलब डिमोटिवेटेड ना रहो, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो और गाइज कीप गोइंग, बस कंटिन्यू रखो, कुछ भी करो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई खुश रहो,
हमेशा, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी खुश रहता हूँ। और खुशी की बात यह है कि भाई मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि अभी अपनी 4 व्हीलर जो मेरे पापा ने ख़रीदी थी, तो वो मैं चलाने लगा हूँ। तो गाइस इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है ठीक होने के लिए। जो बंदा चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था सही से, पैर पंजे कुछ काम नहीं करते, अभी भी नहीं करते ढंग से, लेकिन फिर भी मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ खुद से। शुक्रिया गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और आगे बने रहिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट लाइक जो भी हो सकता है आपसे कर दीजिए। थैंक यू सो मच।